Hello students, welcome to my channels. I'm going to explain the relation between terminal potential difference and internal resistance of cell. बट इसका एक रिलेशन डिराइव करेंगे, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पहले डिराइव समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, या टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो। तो दिस इज़ अ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो बच्चों। देखो बच्चों, क्या करें इसमें, आपको कैसे समझाएं। इसमें बड़ा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस क्या है ये फिगर जो हमारा डॉटेड करके सेल सर्कल ये दिखाया हमने, ये रेक्टेंगल बना है, ये सेल है, ये ईएमएफ है, और ये प्लस और माइनस और इंटरनल रेजिस्टेंस को इसी के अंदर सेल के अंदर का, ये सेल के अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको पता होगा। इसके सेल के जो बाहर वाला सर्किट है, ये यहाँ से लेकर ये जो आउटर से सरफेस है, इस सभी सर्किट का रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर। हम लोग मानते हैं एक्सटर्नल, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो वायर का रेजिस्टेंस है, कनेक्टिविटी सब है, इसके रेजिस्टेंस को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ये दो पॉइंट के बीच हम वोल्टेज लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, इसे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल। और इसमें जो करंट फ्लो करेगा, तो उसको करंट को मेजर करने के लिए अमीटर इस सीरीज में लगाया जाता है। ये पैरेलल में होता है हमेशा, और ये सीरीज में होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है कि जैसे जब ये की ओपन होता है, की ना हो, की ना लगी हो, ये अभी क्लोज सर्किट शो कर रहा है। यदि इसको ना की ना, यहाँ पॉइंट ना लगा हो, जो ये ना पॉइंट ना लगा हो, जैसे हमारा केवल ऐसा हो, तो ये सॉरी केवल ये हो, तो ये शो करता है ओपन सर्किट। और जब ये लगा देते हैं तो इसका मतलब क्लोज सर्किट। जो ओपन होता है तो इसका जो रीडिंग है वो केवल ईएमएफ सेल बताता है। जब नो करंट फ्लो इन द सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, तब इसकी रीडिंग जो होती है वो ईएमएफ होता है। और जब इसको करंट फ्लो, इसको क्लोज करते हैं और सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, तब इसकी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है। दैट इज मीन्स जब करंट फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये करंट फ्लो करती है तो उसमें ईएमएफ जो हमारा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। अलग अलग पार्ट होते हैं यहाँ सर्किट, जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अलग अलग पार्ट में चार्ज को फ्लो करने के लिए जो वर्क डन करती हैं, वर्क डन होता है। तो एक यूनिट चार्ज को फ्लो करने, वो क्या करता है टर्मिनल पोटेंशियल। अलग अलग पार्ट हैं, यदि यहाँ रेजिस्टेंस एक ही है, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक्स। क्या है सबसे पहले हम सिंपल वे है क्यू चार्ज को यदि हम क्या करते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग द डिफिनीशन और ईएमएफ क्या कहती हैं कि टोटल वर्क चार्ज, जो हमें यहाँ ये कहें कि जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी गिवन, या समझे कहें टोटल वर्क डन, डन बाय सेल, या इसे कहते हैं एनर्जी गिवन बाय सेल, एनर्जी गिवन बाय सेल, ठीक है। यूनिट या क्यू चार्ज, क्यू चार्ज चार्ज को हम लोग करें फ्लो इंटायर सर्किट, पूरे सर्किट में आपको क्यू चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या हमारे जो क्यू चार्ज को फ्लो करने के लिए वर्क डन क्या कितना करना पड़ रहा है, डब्ल्यू। इज क्या है, डब्ल्यू है। तो ये डब्ल्यू वर्क डन है, वो पूरे होल्स इंटायर सर्किट के लिए है। तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, ये डब्ल्यू इक्वल टू दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक डब्ल्यू एक्सटर्नल, आउटसाइड ऑफ ये एक्सटर्नल वर्क, यहाँ से लेकर ये पोर्शन हमारा पूरा यहाँ तक एक्सटर्नल कहलाता है, प्लस इंटरनल, डब्ल्यू इंटरनल। दो वर्क होता है हमारे पास। क्यू चार्ज जो हमारा है, इसको पूरे सर्किट में फ्लो करने के लिए इस पॉइंट से अंदर से पूरा इन यहाँ, लेकिन ये इनसाइड भी जाएगा चार्ज। तो ये हमारे पास इतना वर्क करना। अब इसको क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, इसको क्यू से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू, क्यू से डिवाइड करते हैं।
तो वी गेट, अब इसको यहाँ पर वी गेट क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू क्यू, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन यहाँ पर क्यू प्लस डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू। तो ये अब ये हमारा एक फॉर्म नया इक्वेशन बन गया, नया रिलेशन जनरेट हो। इसको क्या कहते हैं, ये वर्क जो है पूरे सर्किट के लिए अपॉन चार्ज, ये वर्क डन अपॉन चार्ज ये एक्सटर्नल सर्किट के लिए, और ये जो वर्क डन है, वर्क डन अपॉन चार्ज है इंटरनल सर्किट के लिए। तो यहाँ पर 3 वर्क डन अपॉन इसका रेशियो हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिलेशन हम अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये तीनों का इनके भी अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। इसको भी हम इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन हो गया। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ के अकॉर्डिंग definition of cell, definition of EMF of cell, इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इसका डिफाइन किया है। तो EMF इक्वल टू, आपको जान ये EMF है, EMF इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मीन्स वर्क डन बाय सेल या एनर्जी गिवन बाय सेल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन होल सर्किट। ये डिफिनीशन हमने पढ़ा था। अब इसकी जो ये है, ये वाली जब पोर्शन हमारा है, तो अकॉर्डिंग टू, ये भी अकॉर्डिंग टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, डिफरेंस, तो ये इसको बोलते हैं, भी से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू होता है, दिस इज इक्वल टू डबल एक्सटर्नल अपॉन चार्ज। ये ऐसे ये हमारे जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है, तो नेक्स्ट ये इस पोर्शन को, ये पोर्शन हमारा है इंटरनल ईएमएफ के कारण। तो इंटरनल इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड, इस पोर्शन को हम बोलते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जो हमारे पास इनसाइड सेल, तो ये इसको बोलते हैं डब्ल्यू इन, ये यहाँ पर इंटरनल अपॉन क्यू। तो इसको पोटेंशियल ड्रॉप हम अदर वर्ड्स में कहते हैं। तो इसके अंदर यदि यूनिट चार्ज को फ्लो करते हैं, तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है, जैसे पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, स्पेंड होती है, हमारा स्पेंड होती है इसके अंदर जितना एनर्जी, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी जो भी स्पेंड होती है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। कभी भी जो भी हमारे पास है लॉस होती है कोई एनर्जी या पावर लॉस होती है एनर्जी, तो वो रेजिस्टेंस ही डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस के कारण ही वो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही, स्पेंड हो रही या डिसिपेट हो रही, लॉस हो रही। तो यहाँ पर जो इसके अंदर सेल की एनर्जी में जो लॉस हो रही, जो एनर्जी गिवन बाय सेल वो कम जो हो रही, वो एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी जो डिफिशियंसी हो रही वो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण भी यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रही। तो वो इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल मान लेते हैं। जैसे ये पूरा हमारा है ये यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सिंपली अब इसको हम आपको कैसे यहाँ पर भी, तो इसको लेते हैं डब्ल्यू इक्वल टू होता है हमारा, इसको पोटेंशियल ड्रॉप को लिखते हैं स्मॉल बी, हाँ ये हमारा बस स्मॉल वी, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो इसको स्मॉल वी से नोट करते हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप है हमारा इस पूरे को। तो इसको नॉर्मली हम वी सी स्मॉल वी सी लिखेंगे। अब इसको बाद में लिखेंगे वी इक्वल टू हम लोग होता है आई इंटू स्मॉल आर, ये लिख सकते हैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस वी इक्वल, ये पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल लेटर से नोट करते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को देखिए, इसको ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, अब इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में रखें तो आप देखेंगे इसको क्या लिखेंगे, ईएमएफ लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ये देखिए वी है, और इसको आप लिखेंगे ये है हमारा आई इंटू आर या स्मॉल वी भी लिखते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं वी को यहीं रख दें, इसको इधर लेके आएंगे तो ई माइनस स्मॉल वी इक्वल टू डब्ल्यू, वी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे, या यहाँ पर ऑफकोर्स हो गया
माइनस आई आर इक्वल टू वी। तो ये रिलेशन हमारा जो है, या इसको दूसरी वर्ड्स में से वी इक्वल टू लिखते हैं, ये वी इक्वल टू आपका हो गया वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज़ अ वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस ई एम एफ माइनस आई इंटरनल रेजिस्टेंस। इस पूरे को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। इंटरनल रेजिस्टेंस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है तो वो आई आर है। तो ये रिलेशन तो हमने निकाल दिए। अब इसके बाद हमारे पास इसी में मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर सेल क्लोज। अब कभी कभी उल्टा होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है। एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या ईएमएफ पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है, ई से ज़्यादा हो सकता है, ईएमएफ जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा हो सकता है। यस, कब हो सकता है, कब होगा ये, और क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। इसके लिए रीजन है कि रीजन आपको एक्सप्लेन करने हैं कि कब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कब ये पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा होता है। तो इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इसको पॉइंट नंबर 1, ईएमएफ ये दोनों कब इक्वल हो, ये कब इक्वल होंगे, दिस इक्वल दिस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ईएमएफ कब होगा, व्हेन ये तो आई क्या होगी, जीरो होगी। पहला केस, पहला का ये इक्वल होने का रीजन होता है कि ये दोनों जब करंट ही ना लो, जीरो, मैंने बताया था यहाँ करंट ना ड्रॉ, यहाँ से करंट ना लें ईएमएफ से, तब ये जीरो होगा। सेकेंड पॉइंट आपको पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ व्हेन आर इक्वल टू जीरो। ओके, ये तो हमारा सेकेंड केस क्या कहता है कि यस, क्या ये जो हमारे पास है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन ईएमएफ हो सकता है, बहुत यूज होता है ये कब होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा यहाँ करंट चार्ज करेंगे। जब हमारी यह बैटरी है, इस बैटरी को इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर से एक बैटरी से जोड़ दें, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी लगा दें, और यहाँ पर हमारे पास है ये सर्किट, हमारा डायग्राम है, सेम वही रहेगा। यहाँ पर ईएमएफ की रहेगी यहाँ पर। तो उस केस में बैटरी से इसको रिचार्ज करें हम, यहाँ पर बैटरी से इसमें करंट फ्लो करें, उल्टा चार्ज करें, सेल को चार्ज करते हैं, तो उस केस में ईएमएफ जो है, ईएमएफ लेस देन क्या होगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस केस में फॉर्मूला हो जाता है बी बराबर ई एप्सिलॉन प्लस आई आर। तो ये इसकी प्लस ई में ईएमएफ में इतना और ऐड हो जाएगा, ये यहाँ से रिचार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग हो रही है बैटरी हमारे सेल। तो बैटरी से इसको कनेक्ट कर दें, बैटरी से बाहर एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दें। तो ये भी आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों, स्टूडेंट। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा, ये भी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी नीट्स एग्ज़ाम होते हैं, जे आईआईटी जो मेंस है, इसमें अक्सर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो उससे भी आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि एक पॉइंट और हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ है वो बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म V1 प्लस V2 प्लस क्या हो सकता है V3 की इक्वल हो सकता है। उस केस में जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, R इक्वल टू जीरो, वन R इक्वल टू जीरो हो, तो इस केस में हमारा क्या हो सकता है, और R बहुत छोटा हो, बहुत काफ़ी छोटी बड़ी राशि हो, तो उस केस में या नेगेजिबल हो या जीरो हो, तो ईएमएफ इक्वल, तो ये तो हमारा। अब इसके बाद हमारा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करने का, अभी एक तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं या फॉर्मूले से, उसके बाद इसको और कन्वर्ट करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ई वी, तो ई एप्सिलॉन नॉट वी और आई के टर्म में निकालेंगे, फिर इसको दूसरे के टर्म में निकालें, तो 2-3 टर्म में आप उसको निकाल के देखें। तो
अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अलग लो वे फॉर्म में टर्म्स में, जैसे हमारे पास एग्जाम में हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है एप्सिलॉन माइनस आई आर होता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो V माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू आई आर, या इसको आई से डिवाइड करेंगे, V माइनस एप्सिलॉन अपॉन ये ईएमएफ है अपॉन आई, दिस इज इक्वल टू आर, मीन्स आर इक्वल टू हो गया V माइनस एप्सिलॉन अपॉन आई। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, ईएमएफ दिया हो और करंट गिवन हो। ये तो पहला केस। सेकेंड केस में यदि इसको, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे? आई ना गिवन हो, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन हो, तो इसको लिखते हैं V, तो इसको V को V लिखेंगे। वही गलत लिखे फॉर्मूला, सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। इसको यहीं रहने दें, इसको हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, ये फॉर्मूला गलत हो गया, ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो ये गलत यहाँ पर, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, ये हो गया E माइनस बी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो यहाँ पर भी सॉरी ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस, तो इसको कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन बी अपॉन आई। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे? ऐसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे? वी नो दैट कि यहाँ पर आई इक्वल टू होता है वी आर, आई इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आर इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा तो यहाँ पर इसको लिखेंगे ई एप्सिलॉन अपॉन वी अपॉन इसकी वैल्यू लिख देंगे, आई की वैल्यू वी अपॉन आर। तो सेपरेट कर दें, आर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन वी, ये लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बी से अलग अलग डिवाइड कर दें, तो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस बी सी को डिवाइड करेंगे 1। तो ये भी बहुत यूज़फुल फार्मूला है न्यूमेरिकल के पॉइंट व्यू से, वैसे भी प्रैक्टिकल में भी आप इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के पॉइंट व्यू से भी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें कभी कभी क्या है, करंट निकालनी, इसके बाद है करंट, आई इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं करंट निकालने के लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर जो ये हमारे पास, ये तो एक सेल के लिए, जब हमारे पास बहुत सारे सेल हो और उसका ईएमएफ, अब यहाँ पर सेल में, सेल क्या होता है कि ईएमएफ जो है, जैसे हमारे पास एक ये है, एक ये इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, फिर दूसरा सेल इस सीरीज में जोड़े हैं, ये सेम डायरेक्शन में, ये E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, R2 हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट सॉरी इसको दिखा दें, यहाँ पर एक और दिखा दें सेल, ये एप्सिलॉन 3 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, डेड। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेल लगे हो, एन सेल है हमारे पास सपोज, और यहाँ से इनको हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही है हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कहते हैं एक ही हो। तो आपने इस फॉर्मूले के अनुसार देखें, यदि अब तो इसका डेरिवेशन इस बार 2021 में डेरिवेशन हटा दिया गया, कम्बिनेशन ऑफ सेल डिफरेंट, लेकिन अब इस न्यूमेरिकल वैसे देखें तो आप एग्जाम न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो ये बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि ईएमएफ जब ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो ईएमएफ ऐड हो जाते हैं, E1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस डेड एस प्लस एप्सिलॉन एन लिखेंगे, एन सेल लें अपॉन, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इनका सीरीज में है, तो ये देखिए यहाँ आर होता है और डायरेक्ट आप लिखेंगे ये यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेड एस प्लस RN, ये आपकी क्या सीरीज कम्बिनेशन। कभी कभी इसी में आप देखिए, ये तो फर्स्ट केस हम बता दें, अब ये इसी में क्या हो
यदि सेल की पोलरिटी चेंज करनी, यहाँ पर प्लस माइनस हो, यहाँ माइनस और प्लस हो, और ये प्लस माइनस हो, तो ये वाले साइन क्या आएगी, निगेटिव। जो इसकी पोलरिटी यहाँ पे प्लस हो और यहाँ प्लस माइनस, इस सीरियल में यदि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल और दें, समझा, इधर समझा दें, भी यहाँ पर आपको समझा दें इसके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सेल ये है, प्लस में है, ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरी सेल है, इसके इंटरनल ये एप्सिलॉन, ये हमारा R2 है। सपोज यहाँ ये निगेटिव पोलरिटी है, ये पॉजिटिव पोलरिटी है, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर इसका जो भी इंटरनेशनल यहाँ इधर इधर दिखाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। तो इस केस में ये विधि हमारे पास क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केवल R हो। तो इस केस में आप क्या दिखाएंगे, इस केस में आप इसको समझें। तो ये केस यहाँ पर क्या होगा, आपको I इक्वल टू ε1 प्लस ε2 माइनस ε3 करेंगे, अपॉन रेजिस्टेंस वही होगा R प्लस, ये सब सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान है कि ये इसकी पोलरिटी, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ ये ε3 है, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया। इसको कभी टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो नेट ईएमएफ हो गई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस सब क्या है, सीरीज में, यहाँ माइनस नहीं होगा, सब सीरीज में है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का बहुत यूज है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब यदि पैरेलल केस में हो, पैरेलल में हो तो क्या होगा, अभी यही सेल हम शॉर्ट पैरेलल में दिखा दें तो क्या होगा, इसको समझा रहे हैं। यदि एन सेल लें, एन सेल को एन जो हमारे पास है एन सेल है और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल में हो, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमारे पास है एक सेल ये है, इसका पहला सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसको ε1, ठीक है। दूसरा, इसको यहाँ मान दूसरा सेल एक और कनेक्ट कर दें, इसका ईएमएफ ε2, इंटरनल रेजिस्टेंस के R2 है, इसको कनेक्ट कर दें यहाँ से, इस पॉइंट से, ऐसे सोन हमारे पास कितने एन सेल है, यहाँ जोड़ दें, एक एन सेल है, ये एप्सिलॉन एन है, इंटरनल रेजिस्टेंस RN है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये कैपिटल R। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, ये I। इसको, ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बच्चों। यहाँ पर जो करंट, यहाँ पर इसका EMF E1 है, ये पैरेलल में एन, सपोज एन है हमारा, एन सेल हमने कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट है, सेम नहीं है यहाँ पर, ये डिफरेंट केस में है। तो केवल हम इसकी न्यूमेरिकल पॉइंट पे, तो I इक्वल टू क्या होगा, EMF को जनरली फॉर्मूला EMF होता है, तो यहाँ E1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन R1 प्लस ε2 अपॉन R2 प्लस ε3 अपॉन R3 प्लस डैश प्लस ε अपॉन RN हो जाएगा, अपॉन तो यहाँ अपॉन यहाँ हो गया, ये हो गया यहाँ 1 प्लस होता है, ये 1 होता है, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा, ये R कॉमन लेंगे, यहाँ कैपिटल R ये कॉमन होता है यहाँ पर, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश प्लस 1 अपॉन RN। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपका न्यूमेरिकल में, उसी कंपटीशन के जो नीट कोई भी एग्जाम आप देंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये ध्यान रखना है, साइन यहाँ प्लस में क्या है, इसकी टर्मिनल देखना पड़ेगा कि ये प्लस सेम है, प्लस प्लस है या माइनस में, इसका भी ध्यान रखना है। तो
ये हमेशा करंट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, नेगेटिव में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें करंट कॉम्बिनेशन, करंट का ध्यान देना है, करंट डायरेक्शन का ध्यान देना है। तो इस प्रकार इस पर बेस न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल सभी पर बेस न्यूमेरिकल होंगे, तो आपको इस पर न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अगला किरचॉफ लॉ 20 होगा, किरचॉफ लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। फिर लास्ट मोमेंट में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के सभी को सॉल्व करेंगे, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।